नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मत्तेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमेन डेका ने धरसीवा विकासखंड के ग्राम पंचायत मांढर में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और लोगों को जांच एवं उपचार के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। वर्तमान समय में जब हमारी जीवन शैली तेजी से बदल रही है तो स्वस्थ रहने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और जागरूकता अत्यंत आवश्यक हो गई है। ग्राम पंचायत मांढर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला प्रांगण में हमारा समर्पण ट्रस्ट एवं विभिन्न स्थानों के सहयोग से आयोजित निःशुल्क शिविर में विभिन्न रोगों की जांच एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उपचार एवं परामर्श दिया गया है। वहीं शिविर में राज्यपाल रमेन डेका ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। और वहीं बस्तर के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर के निर्मम हत्या के बाद पूरे देश के पत्रकारों में आक्रोश है और शोक की लहर है। प्रदेश में इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। हत्या मामले में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जो कुछ भी घटना हुई है वो बहुत ही भयावह दर्दनाक है। हम सभी मानते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि मामले पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो पूरी जांच करेगी और साथ ही आरोपियों के बैंक खातों को सील करने का काम किया जा रहा है। उनके अनेक अवैध यार्ड बने हुए थे जिन्हें बंद करने के लिए काम शुरू हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट से क्या फैसला आएगा यह तो हम कोर्ट पर ही छोड़ते हैं, लेकिन 3 से 4 हफ्तों में पूरा जांच प्रक्रिया हो जाएगा या आश्वासन दिया है। मेरी बात मुकेश चंद्राकर जी से आज हुई तो उन्होंने मुझे याद दिलाया एक वीडियो के संदर्भ में जो मेरा और मुकेश जी का वीडियो था और बहुत ही सुंदर वीडियो। उसमें मैं और मुकेश जी आप मैंने किसी प्रसन्नता के विषय पर गले मिले। तो वो एक वीडियो के संदर्भ में उन्होंने बात बताई। तब अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। मैंने संवेदनाएं व्यक्त की माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और अपने तरफ से और सभी लोगों की तरफ से, इनफैक्ट आप लोगों की तरफ से भी, समूचे परिवार के लिए। और जो कुछ हुआ है बहुत ही भयावह है, दर्दनाक है, गलत है, परेशान करने वाला है। और हम सभी ये मानते हैं कि इस पर सख्त कार्यवाही भी हो और संवेदना भी परिवार के संदर्भ में हो, परिवार के लिए हो। ईश्वर परिवार को संबल प्रदान करें। परिवार 2 भाई हैं, वो लोग युकेश जी और मुकेश जी 2 भाई हैं। मैं नियमित रूप से लगभग सुबह जैसे ही चाय शेविंग करते समय, ब्रश करते समय बस्तर जंक्शन लगाकर रखता था, क्योंकि वो बहुत अंदर तक जाकर के नक्सलियों से और इंटरव्यू करके आया करते थे। बहुत दूर तक वो अंदर जाकर के इस काम को करते थे और अच्छा संपर्क था उनका। तो मैं इस नाते भी उनसे कई बार बात किया करता था कि मसला क्या है, क्या सोचते हैं, क्या करना है, कैसे ठीक हो सकता है, वापस मुख्य धारा में आने के लिए क्या चाहिए, क्या सोचते हैं। उस संदर्भ में भी बहुत बात होती है और बहुत सहयोग उनका होता है। मुकेश जी के साथ ऐसा होने से बस्तर में शांति की स्थापना के लिए किए जा रहे कामों को झिझोड़ा गया है। बस्तर में नक्सलवाद, लाल आतंक के दाग को खत्म करने के लिए जो अभियान किए जा रहे हैं उसको कमजोर करने की कोशिश की गई है। और इन सारी बातों के पीछे कौन है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको जो आपके मन की अधीरता है और सबके मन की अधीरता है, होना भी चाहिए, वो आपको पहले जरूर बता दूं कि ये जो मुकेश जी की हत्या की गई है उसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र राम टेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और शीघ्र ही आगे बात होगी।
और दूसरी एक विशेष बात आपसे सामने रखना चाहता हूं, तुरंत ही इस पर कार्यवाही करते हुए आईपीएस मयंक गुर्जर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं बीजापुर में, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम बना करके एसआईटी का गठन करके और इस प्रकरण की पूरी जांच शुद्धता से की जाएगी, यह भी निर्णय हो गया है। टीम की घोषणा हो गई है। इसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, जैसा कि मांग भी आया था ऐसा करना है, उन बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है। और विगत 4 घंटों में कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक खातों को होल्ड भी कर लिया गया। यह भी प्रक्रिया आगे की गई। साथ ही साथ अनेक ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन के यार्ड बना रखे थे जो वन भूमि पर भी थे और अन्य स्थानों पर थे। सबका ध्यान उस पर गया, सबकी बात उस पर हुई, तो ऐसे अवैध निर्माणों को और उस पर कार्यवाही करने का भी काम हो गया है, प्रारंभ हो गया है। वह भी प्रकरण में जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 अलग अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में भेजी गई। शीघ्र ही वो पकड़ा जाएगा, कहीं नहीं भाग सकता, उसमें कोई भी ये नहीं है। और पूरी कोशिश करके इस पूरे प्रकरण में पुलिस 3-4 हफ्तों में, गिरफ्तारी के उपरांत 3-4 हफ्तों में चालान भी पुटअप हम कर देंगे। स्पीडी ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और अब किसी को फांसी होती है या कोर्ट क्या सजा देती है, ये कोर्ट का निर्णय होता है। उसमें ना आप कुछ कह सकते ना मैं कुछ कह सकता, परंतु स्पीडी ट्रायल करा करके और 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर चालान भी पुटअप करके, जांच की प्रक्रिया पूर्ण करके, चालान पुटअप करके न्यायालय से आग्रह करेंगे कि शीघ्र ही इसमें पूर्ण सजा दी जाए, ताकि समाज में संतोष हो सके, सबके मन को संतोष हो सके। गृहमंत्री विजय शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि इस हत्या के मुख्य आरोपी और कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के साथ कांग्रेस के काफी संबंध रहे हैं। तस्वीर भी वायरल हुई है, जिस पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि फोटो हर किसी के साथ हो सकती है। हम इस पर कोई बयान नहीं देना चाहते, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में हो रहे हर एक अपराध में कांग्रेस ही सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको गड़बड़ दिखाने के लिए कांग्रेस ही ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार पे सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सभी मामलों पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सभी भ्रष्टाचार के खुलासे होंगे। लेकिन कांग्रेस इस तरह की राजनीति करना छोड़ दे। मैं आपके सामने ये जरूर बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर है, जो हत्या का मुख्य सरगना है, वो फिर से कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी है और इसकी नियुक्ति भी ये की गई है। अभी अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे साथ फोटो है तो हम क्या करेंगे, फोटो तो किसी के साथ किसी का भी हो सकता है, मैं भी मानता हूं। मैंने भी कहा है कि मेरा भी अब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किसी का फोटो है तो ये देखकर न समझा जाए कि करीबी हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन इसको झुठलाएंगे आप। तो कांग्रेस ने अगर उसको इसमें जिले का प्रभारी बनाया है और ये अक्टूबर 2023 में ये घोषणा हुई है, तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इस पर कोई मैं सोचता हूं कि नहीं कह सकता इस बात को कि जबरदस्ती कुछ कहा जा रहा है। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार इन सारी बातों में संलिप्त हैं। और इतनी ही नहीं, मैं आपको और अनेक बातें बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता मतलब इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा हो गया है मानो पूरे छत्तीसगढ़ में उनको कैसे भी करके ये स्थापित करना है कि विष्णुदेव जी की सरकार में अपराध कहीं ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा स्थापित करने की कोशिश है। बलौदा बाजार की घटना हुई थी, हम सब आज तक मैं सोचता हूं चिंतित हैं उस विषय को लेकर के कि हमारे प्रदेश में ऐसा कैसे हो गया। और उसमें भी आपको ध्यान है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक जेल में हैं और कल
हाईकोर्ट से भी उनका जेल बेल खारिज हुआ है। इससे पहले लोअर कोर्ट से खारिज हुआ था, कल हाई कोर्ट से भी कांग्रेस के विधायक का बेल खारिज हुआ है। तो बलौदा बाजार में उनकी संलिप्तता रही। आपको याद होगा कि अभी दिसंबर महीने में, अभी पिछले महीने उत्तरी जांगड़े जी ने मंच से खड़े होकर के कहा कि जैसा बलौदा बाजार में हम लोगों ने किया वैसा ही अब हमको फिर से यहां जाकर के तोड़फोड़ मचाना है। ये फिर से उसी बात के लिए प्रेरणा अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही करना चाहते हैं पूरे प्रदेश में? आपको याद होगा अक्टूबर में सूरजपुर में पुलिस हेड कांस्टेबल के घर में उनकी पत्नी बच्चों के साथ क्या हुआ था, और उसमें जो व्यक्ति एनएसयूआई का एक अध्यक्ष और दूसरा एनएसयूआई के अध्यक्ष एक कार्यकर्ता कांग्रेस के चंद्रकांत चौधरी आदि आदि, ये सब उसमें संलिप्त थे। अब कोई उसमें फिर से यह ना कहे कि फोटो दिखाकर कहा जा रहा है ये उनके संगठन का आदेश है जिसमें उनको नियुक्ति दी गई थी। ये उनके संगठन का आदेश है जिसमें नियुक्ति, अब नियुक्ति को तो आप नहीं नकार सकते भी, नियुक्ति को तो मानना पड़ेगा। तो चाहे वो सूरजपुर की घटना हो, उस घटना में भी आपको कांग्रेस के लोग उसमें संलिप्त मिलेंगे। आपको ध्यान होगा कि सितंबर महीने में बालोद जिले के डोंडी थाने में एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी, और उसने बताया था कि पूर्व विधायक कांग्रेस के मोहम्मद अकबर भी उनसे 2 लोगों के साथ वो भी उसमें गुनहगार हैं, उनके कारण भी उन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या कर ली भाई, आत्महत्या कर ली उन्होंने, ये वाला विषय था। तो उसमें भी वो गुनहगार हैं, उनका भी नाम उसमें है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, नवंबर 2021 में हम लोग को ध्यान है दामाखेड़ा में एक घटना हुई थी। उसमें पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब उनके निवास पर कुछ लोग पहुंच गए थे और उन्होंने उदंडता मचाने की कोशिश की थी। बाद में ध्यान आया कि वो जो व्यक्ति है वह भी कांग्रेस का बड़ा नेता है, उसका भी स्पष्टता के साथ विषय आया था। आपको यह भी ध्यान होगा, मैं काफी चीजें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर एक फायरिंग हुई, सिंगल शॉट वाले से एक फायरिंग हुई थी, और उसमें शेख शाहनवाज नाम का व्यक्ति था, यह भी कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला। आपको यह भी ध्यान होगा कि सितंबर 2024 में बलरामपुर में नगर पालिका के अध्यक्ष एक है सुंदरमणि करके, उन्होंने उनके पति परमिंद वो गायों के ऊपर उन्होंने एयर गन से फायरिंग कर दी थी, उस पर भी प्रकरण हुआ था, और गोमांस के संदर्भ में अनेक प्रकरण उनके ऊपर दर्ज हुए थे, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आपको ध्यान होगा कि राजधानी में एक हवाई फायर की घटना हुई थी, उसमें आरोपी नवाज खान, ये रायपुर उत्तर विधानसभा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अभी की बात है भाई, ये दिसंबर 2024 की ही बात, यह भी आपको ध्यान होगा। अंतागढ़ में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुप्रकाश ने दुष्कर्म किया और वो जेल के अंदर है, उस पर कार्यवाही हुई, एफआईआर कराया गया। आपको यह भी याद होगा कि एनएसयूआई के संयुक्त महासचिव हैं जिन्होंने 20 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, वो जेल में है। आपको यह भी ध्यान होगा कि जून 2023 में युवा कांग्रेस के शेरू असलम नाम के, 2023 की बात कर रहा हूं, शेरू असलम नाम के बिलासपुर के एक नेता जिन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष हूं, तुमको उठा दूंगा, पता नहीं वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा कि वो भी है। और ऐसी पूरी फेहरिस्त है भाई मेरे पास, मैं पढ़ूंगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग संलिप्त हैं इसमें, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक कांग्रेस का नेता अपराधी है, परंतु मैं ये समझना चाहता हूं कि हर एक अपराध में कांग्रेस क्यों आ रहा है सामने, हर एक अपराध में कांग्रेस कैसे सामने आ रहा है, क्या योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है? और ये हम नहीं कहते, लेकिन जैसे ही कोई घटना होती है तुमने कहा कि भाजपा वाले नहीं ध्यान दे रहे हैं। अरे भैया, अगर भाजपा वाले ध्यान, ये क्या है? सरकार के नाते जितना किया जाना है वो किया जा रहा है और किया जाएगा, और आगे भी किया जाएगा, उसकी भी कोई चिंता न करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आप गड़बड़ दिखाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि पहले हम तो महीने में पैसे दिया करते थे, इन्होंने बंद कर दिया, इसलिए अब अपराध हुए जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो क्या आप उनको ही पैसा दिया करते थे जो आप अपराध कर रहे हैं? क्या उसका अर्थ यह निकाला जाए? मैं यह भी पूछना चाहता हूं
कि जितनी भी बातें यहां हम सबके बीच में आई हैं, एक प्रकरण जिसको लेकर के हम सबके प्रिय मुकेश जी ने विषय उठाया था। ये विषय आया था 25 दिसंबर को एनडीटीवी में ये प्रसारण आया था। और 25, मैं आपको इस बात की शुचिता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को ये एनडीटीवी पर आया और 25 दिसंबर को ही उस पर जांच कमेटी का गठन हो गया कि ये जो विषय आया है इस पर जांच कमेटी का गठन किया जाए और इस बात की पूरी जांच की जाए। ये 25 दिसंबर के लिए ही विषय आ गया था। 25 दिसंबर से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने, अरुण साहू जी ने जांच समिति का गठन कर दिया और उस विषय का जांच कराया जा रहा है। ये घटना तो और बात की है अभी की, तो 1 तारीख की रात की यह घटना है, जबकि 25 दिसंबर से ही जांच समिति का गठन उस पर कर दिया गया। तो मैं कुल मिलाकर आपसे जो कहना चाहता हूं कि चाहे वो इस अकेले विषय का मामला हो या अन्य कोई भी मामले हो, उन सारे विषयों को लेकर के विष्णुदेव जी की सरकार, भाजपा की सरकार संजीदगी से काम कर रही है। भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। और वहीं बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश के पत्रकारों में शोक की लहर है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर प्रेस क्लब में रायपुर के तमाम पत्रकार एकत्रित होकर प्रदर्शन करते नजर आए और इसके बाद राजभवन तक पैदल मार्च भी किया। राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन देने सभी पत्रकार पहुंचे, लेकिन राजभवन के गेट के पास ही पत्रकारों को रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने अंबेडकर चौक पर पहुंचकर 2 मिनट तक मौन धारण किया और पत्रकार मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्रकारों की मांग है कि मुकेश चंद्राकर के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द बनाई जाए। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या करने के बाद पूरे देश के पत्रकारों में शोक की लहर दौड़ गई है और एक तरीके से विरोध प्रदर्शन पूरे देश के पत्रकारों में नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और राजधानी रायपुर के सभी पत्रकार एकजुट होकर राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में यहां पर जो है मार्च निकाल रहे हैं और यहां से जो है शांति पद यात्रा निकाली जा रही है और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सर बताएं कि पत्रकार की निर्मम हत्या हुई है। पत्रकार की निर्मम हत्या हुई है और आगे भी धमकियां मिल रही है पत्रकारों को भ्रष्टाचार उजागर करने के इसमें। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, तुरंत लागू किया जाए, ताकि पत्रकार निडर होकर के अपना काम कर सके। पूर्ववर्ती सरकार में पत्रकार सुरक्षा कानून लाने के लिए प्रयास भी किए गए थे, इसे कैसे देखें? प्रयास किए गए थे, वो प्रयास ही रहा, अभी तक उसमें कहीं कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो पुनः हम बीजेपी सरकार से ये मांग करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून तुरंत लागू किया जाए ताकि पत्रकार निडर होकर के अपना काम कर सके। आगे ये रैली निकाली जा रही है और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, कैसे क्या कुछ रहेगा? राज्यपाल को ही ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जो मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई है उस पर जो है एक जांच बिठाया जाए और उस जांच में जो है वहां की कलेक्टर और ठेकेदार इन सब की भी जांच की जाए जिनसे उस हत्यारे की जो है संलिप्तता नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये हत्यारे हैं वो जो है बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाना था, जिसके बाद से पत्रकार की हत्या कर दी गई है और इस तरीके से जो है हत्या से पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकारों में आक्रोश नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के सभी पत्रकार जो है यहाँ पर जो मार्च निकाल रहे हैं और राज्यपाल भवन तक पहुंचेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल को। छत्तीसगढ़ में इस तरीके की हत्या से पूरे आक्रोश नजर आ रहा है, पत्रकारों में बेहद ही आक्रोश है। यहाँ पर और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। पत्रकारों में आक्रोश नजर आ रहा है? जी देखिए, पत्रकारों में जो बहुत ही ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि एक बहुत ही हमारे अच्छे साथी को हमने खोया है, जो बस्तर की एक आवाज थी, जिसने जो है बस्तर की हरियाली को भी दिखाया हुआ है कि सौंदर्य प्रतिबंध और वहाँ की समस्याओं को भी उसने जग जाहिर किया था। और अभी रिसेंटली जो उसने भ्रष्टाचार की खबरों को जिस तरीके से कवरेज किया था और उसकी पुरानी जो बातें थी वो शायद नागवार गुजर रही थी सत्ता संरक्षित ठेकेदारों को, कि इस वजह से हमारे साथी की उन लोगों ने जान ले ली। बस्तर में पत्रकारिता काफी चुनौतीपूर्ण होता है, इसे कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से मुकेश की कार्यशैली थी, जो है बहुत ही कम वक्त में जिस तरह से जाबाजी से वो पत्रकारिता करता था, एक खबर ने उसकी जो है जान ले ली है। इसके पीछे, क्योंकि बस्तर में पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं होता और एक बड़ी चुनौती होती है। इस दौरान उनके जरिए से हमारे मुख्यालय के जो पत्रकार होते हैं, डेस्क वाले जो होते हैं, उनको खबरें मिलती है, बड़ी बड़ी चीजें हमको वहां से मिलती है। और ऐसे वक्त में मुकेश जैसे होनहार और जाबाज पत्रकार का निर्मम हत्या कर देना संदेह है। और हम लोग जो है इस शांति मार्च के जरिए संदेश देना चाह रहे हैं कि जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी जो है वक्त रहते सजा दी जाए। अभी हम शांति रूप से जो है राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से अभी फिलहाल जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा राज्यपाल को और राज्यपाल भवन तक यहाँ पर पहुंचेंगे और कुछ ही देर 2 मिनट का मौन भी धारण किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पत्रकार की हत्या कितनी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी और इसके विरोध में पूरा जो छत्तीसगढ़ का पत्रकार संघ है वो उतर आया है और प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार। और देख सकते हैं कि आगे किस तरीके से आगे इस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि तमाम तरीके की कार्रवाई की मांग और निर्दोषियों को जो है सजा देने की मांग पूरा पत्रकार संघ कर रहा है। आगे इस पर देखना होगा कि जल्द से जल्द कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई होती है और आगे पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर के क्या कुछ किया जाता है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री अरुण साव ने मुंगेली में 36 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने जिला मुख्यालय मुंगेली के आगरखेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 5 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें से 17,56,000 रुपए लागत से गुरु घासीदास महाराणा प्रताप एवं महावीर चौक पर सौंदर्यीकरण, 1 करोड़ 79,34,000 रुपए के लगभग से वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड क्रमांक 22 से 37 स्थानों पर सीसी रोड एवं नाले निर्माण कार्य, 25,06,000 रुपए की लागत से पौनी पसारी परिसर का निर्माण कार्य और 1 करोड़ 44,46,000 रुपए की लागत से 8 स्थानों पर ट्यूबवेल पोल स्थापना कार्य और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 1 करोड़ 76,79,000 रुपए की लागत से विभिन्न वाहनों के कार्य शामिल हैं। नगर विधायक और छत्तीसगढ़ के शासन के वाणिज्य, उद्योग और राष्ट्र मंत्री लखनलाल देवांगन ने बालकों को सर्वंग मंगला नगर जोन के 6 वार्डों को 2 से 14 करोड़ रुपए माफ कीजिएगा 2.14 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात दी है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरबा शहर अब समृद्ध शहर की ओर से बढ़ रहा है। शुक्रवार को नगरपालिका निगम के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री लखनलाल देवांगन ने जिला खनिज न्यास मद अधोसंरचना मद से होने वाले कार्यों की नींव रखी। छत्तीसगढ़ में पिछले साल जनवरी से दिसंबर के बीच 9 नए नगरीय निकायों का गठन किया गया है। आपको बताते चले कि राज्य शासन ने इस दौरान 7 नगर पंचायतों का नगर पालिका के रूप में उन्नयन भी किया है। स्थानीय रहवासियों की मांगों पर राज्य शासन ने संवेदनशीलता पूर्वक विचार करते हुए जन आकांक्षाओं को पूरा करने नए नगरीय निकायों के गठन को मंजूरी दी है। इससे उभरते शहरों के रूप में विकसित हो रहे कस्बों में शहरी सुविधाएं जुटाने के कार्यों को और गति मिलेगी। राज्य में पिछले वर्ष गठित नगरीय निकायों को मिलाकर अब कुल 192 नगरीय निकाय को जो है इसमें 14 नगर निगम, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के नेतृत्व में राज्य की कार्रवाई आबादी की मांग और उभरते शहरों के अनुरूप अधोसंरचनात्मक विकास को गति देने बीते कैलेंडर वर्ष 2024 से 9 नए नगर पंचायतों का गठन किया गया है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव की पहल पर स्थानीय जन आकांक्षाओं को पूरा करते और उन्हें मूर्त रूप देने जो है नए नगरीय निकायों के गठन और ज्यादा आबादी वाले नगर पंचायतों के नगर पालिकाओं में उन्नयन का त्वरित कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।